जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कई दफ़ा मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जहन में ये सबसे ज़्यादा आता है कि हमें सिंदूर जो है वो कितनी बार लगाना चाहिए। बहुत सारी माताओं बहनों का ये मेरे पास कमेंट भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो जो है वो बना ही दिया जाए। तो सिंदूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। कौन सा सिंदूर? जो सिंदूर सूखा वाला होता है, चाहे तो उसका कलर लाल हो और चाहे तो नारंगी हो, लेकिन जो सूखा वाला सिंदूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि जब हमारी शादी होती है, किसी भी माता बहनें हैं जो जिनकी शादी हुई होगी, तो शादी से पहले अगर कोई भी हम ज्वेलरी वगैरह या कोई भी मेकअप वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन जो सिंदूर होता है वो हम खास करके सूखा वाला जो सिंदूर होता है वो हम शादी से पहले नहीं लगा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माना, देखिए बहुत सारी चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं। जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के चक्कर में लगा लेते हैं, लेकिन जो सूखा वाला सिंदूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और वो केवल शादी में ही लगता है। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो सिंदूर नहीं छूती हैं, नहीं लगाती हैं। लेकिन जब शादी में सिंदूर लगा दिया जाता है, बाद सिंदूर का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो सिंदूर होता है वो हमारे सौभाग्य की निशानी होती है। और ऐसा भी माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सिंदूर के लाल कलर के माध्यम से माँ जो सती हैं और जो माँ पार्वती हैं, वो अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो माता पार्वती और माता सती जो हैं वो ऊर्जा व्यक्त करती हैं। इस वजह से सिंदूर जो है वो लगाया जाता है। साथ ही साथ सिंदूर लगाने से माता पार्वती जो है वो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद है वो देती हैं। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर बात करूँ सिंदूर की, तो जो सिंदूर है वो हमारे सम्मान का प्रतीक है और ये हमारे सौभाग्य की निशानी है, हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए जो सिंदूर है इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं, जो शादीशुदा माताएं बहनें होती हैं, उनकी जीवन में। जो नारंगी होता है सिंदूर, ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य की एक नई किरण होती है। जैसे ही वो कुछ ऑरेंज, कुछ नारंगी, कुछ लाल कलर का जो जिस तरीके से सूर्य का उदय होता है, उसी तरीके से जीवन में नई सुबह का हमेशा आगमन होता रहे और साथ ही साथ हमारे जीवन में उजाला बना रहे। इसीलिए नारंगी जो सिंदूर है वो लगाया जाता है। लेकिन नारंगी सिंदूर जो होता है, जो हमें शादी में लगाया गया होता है, वो सिंदूर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे त्यौहार जैसे करवा चौथ हो गया, वट पूजा हो गई, या तीजा हो गया, या आपके शादी की सालगिरह हो गई, तब आपको जो सिंदूर है वो ऑरेंज कलर का, मतलब नारंगी कलर का जो सिंदूर है वो लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो इन त्योहारों में, या करवा चौथ या वट सावित्री में, या शादी की सालगिरह, जो भी आपके त्यौहार हैं, अगर हो सके तो आपको अपने पति के हाथों से ये जो सिंदूर है ये इस दिन लगवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है सौभाग्य की निशानी होती है। साथ ही साथ पति पत्नी के प्यार को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो जो सिंदूर है उसका महत्व और बढ़ जाता है। वैसे तो देखिए रोज़ पति जो होते हैं वो रोज़ सिंदूर आपको लगा भी नहीं सकते हैं और आप रोज़ उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और कभी आप सिंदूर लगाने काबिल हैं, कभी नहीं हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि कभी आप पीरियड से हैं, उस समय आपको सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। खास करके सूखा वाला सिंदूर आपको नहीं छूना चाहिए। पीरियड्स के कब तक? जब तक आप साफ स्वच्छ नहीं हो जाती हैं तब तक। कम से कम 3 दिन तो बिल्कुल भी सिंदूर को नहीं छूना चाहिए। बहुत सारी माताओं के ये भी प्रश्न आएंगे कि दीदी अगर 3 दिन नहीं छू सकते हैं तो अगर हम कहीं रिश्तेदारी वगैरह में जा रहे हैं या कभी किसी की शादी पड़ रही, कुछ ऐसे फंक्शन पड़ रहे हैं कि हम सिंदूर लगाना चाहते हैं और नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आप लिक्विड वाला जो सिंदूर है वो लगा सकती हैं, लेकिन वो आपको तभी लगाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब। सिंदूर देखो कोई भी हो, लिक्विड वाला हो या सूखा वाला सिंदूर हो, महत्व दोनों का होता है, लेकिन सूखा वाला जो सिंदूर है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, प्रश्न ये था कि जो सिंदूर है वो एक दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? तो सिंदूर एक दिन में एक बार आप लगाना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हैं तो इस स्थिति में आपको सिंदूर जो है वो रोज़ लगाना चाहिए। भले ही आप मांग में थोड़ा सा लगाएं, लेकिन सिंदूर जो है वो आपको रोज़ लगाना चाहिए। और लेकिन जैसे मैंने बता दिया, पीरियड्स के दौरान आपको सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। बगैर नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, या आप अशुद्धि की अवस्था में हैं उस समय आपको सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। आप
सुबह जब भी नहाती हैं तब आपको सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा करती हैं उससे पहले आपको सिंदूर जो है वो लगा के ही पूजा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है सिंदूर लगा के आप पूजा करती हैं तो भगवान आपको हमेशा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जो है वो प्रदान करते हैं। इसलिए आपको हमेशा बिंदी और सिंदूर लगा के ही पूजा जो है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ सिंदूर पूरा आपको कब लगाना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी जब मांग आप बीच से खोलती हैं, जिस दिन आप बाल धोती हैं, उस दिन आपको पूरी मांग जितनी लंबी, ऐसा माना जाता है कि जितनी लंबी आप मांग भरती हैं उतनी ही ज़्यादा लंबी आपके पति की उम्र होती है। इसलिए आपको जिस दिन बाल धोती हैं उस दिन आपको अच्छे से सूखा वाला सिंदूर जो है वो पूरी मांग में अच्छे से भरना चाहिए। उसके बाद आपको जो सिंदूर है वो भले ही आप मांग में थोड़ा सा लगाएं लेकिन रोज़ लगाना चाहिए। लेकिन जिस दिन बाल धुलती हैं उस दिन पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है बस ज़रा से एक छोटी सी बिंदी जैसी है बस वो लगा ली, उस तरीके से आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो आपके पति का मान सम्मान जो है वो कम हो जाता है। और अगर मैं शुद्ध भाषा में आपसे बताऊं तो इस तरीके से अगर आप सिंदूर लगाती हैं तो ये आपके पति का अपमान माना जाता है। अगर सौभाग्य की निशानी है आपके पास, भगवान ने आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया है तो आप सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाइए। सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। साक्षात माँ लक्ष्मी को सिंदूर जो है वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपको सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। ऑरेंज कलर का सिंदूर जो है वो आपको त्योहारों में लगाना चाहिए, जैसे करवा चौथ, वट पूजा, तीजा, शादी की सालगिरह। और बाकी जो सिंदूर है वो आपको रोज़ लगाना चाहिए, लाल वाला सिंदूर। और साथ ही साथ जब पीरियड्स है आपका या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लगाना तो आप उस हिसाब से आप लिक्विड वाला जो सिंदूर है वो लगा सकती हैं। लेकिन सूखा वाला जो सिंदूर है वो आपको शुद्ध अवस्था में लगाना चाहिए और हमेशा नहा के लगाना चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारी माताओं का ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी जो लिक्विड वाला सिंदूर है वो क्या हम बिना नहाए लगा सकते हैं? तो नहीं, बिना नहाए सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर एक बार दिन में लगाना चाहिए। बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है पूरा भर भर के पूरा दिन सिंदूर जो है वो लगाएंगी तो देखो सौभाग्य की जो निशानी होती है वो जितनी ही कम यूज़ करें उतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान लीजिए कोई आपका सिंदूरा है या कोई सिंदूर की डिब्बी है, जितने ज़्यादा दिन चलती है उतना ज़्यादा शुभ माना जाता है आपके जीवन में। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत, अगर आपके सिंदूर जितना ज़्यादा चलता है माँ आशीर्वाद उतना ज़्यादा लंबा देती हैं। इसलिए आपको सिंदूर जो है वो जिस दिन आप बाल धुलें उस दिन पूरा सिंदूर लगाएं। बाकी रोज़ रोज़ आप सिंदूर लगा रही हैं तो आप मांग में, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़रा सा लगा लो, नहीं, मांग में आप सिंदूर लेके और लगाना चाहिए। अच्छा, सिंदूर जो है वो कितनी बार भरना चाहिए, बहुत सारी माताओं का ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए सिंदूर जो है जब भी आप भरते हैं तो जोड़े में नहीं भरा जाता है सिंदूर। हमेशा आप एक जगह जो है वो खाली रहती है क्योंकि वहाँ पे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। वो माँ लक्ष्मी की रूप में गिनी जाती हैं, जोड़े के रूप में। इसलिए आपको हमेशा जो सिंदूर है उसकी एक क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरीके से सिंदूर जो है वो भरा जाता है। कभी भी जोड़े के रूप में सिंदूर जो है वो नहीं भरा जाता है। जोड़े के रूप में आपको श्रृंगार की सामग्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए, लेकिन जब मांग में सिंदूर आप लगाती हैं तो आपको 3, 5 और 7 की दिशा में ही लगाना चाहिए। इस तरीके से लगाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मंगल होता है। इसलिए तो सिंदूर के बारे में ये रही जानकारी। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगी। और अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो पर्सनल कमेंट का जो जवाब है वो ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।